नमस्कार आप सभी को। हमारी चैनल जजेसर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय है कृषि, जिसे इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहा जाता है। अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की बच्चों आज हम चर्चा करेंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए आगे के जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कृषि का मुख्य निवेश क्या है? तो उत्तर आएगा बच्चों बीज। प्रश्न नंबर 2, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है? तो वो है ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है बच्चों पटसन को। प्रश्न नंबर 5, कपड़ा बुनना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो वो है द्वितीय क्रिया। प्रश्न नंबर 6, रोपण कृषि का कौन सा प्रकार है? रोपण कृषि का वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भौतिक निवेश है? तो भौतिक निवेश के अंदर आएगा सूर्य प्रकाश। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो वो है मिट्टी दोमट मिट्टी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा फसल विश्व का मुख्य खाद्य फसल है? तो मुख्य खाद्य फसल के रूप में आएगा चावल। प्रश्न नंबर 10 है, मृदा की जुताई, फसलों का उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एग्रीकल्चर। प्रश्न नंबर 11, जैविक कृषि के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत कम होती है और उत्पादन अधिक होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, इसमें फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, तो ये भी सही है। तो जो सही उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, कृषि के प्रकारों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, बिल्कुल सही है, अलग अलग तौर तरीकों से की जाती है। दूसरा ऑप्शन, कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, उसमें निर्वाह कृषि है और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि, तो ये भी सही है। तीसरा है उपरोक्त दोनों, तो ये राइट है, और केवल दूसरा तो ये राइट नहीं है, तो जो उत्तर आएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि पहले के दो जो कथन है वो सही है। प्रश्न नंबर 13, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, हाँ बिल्कुल सही। दूसरा है, इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, ये भी सही है। इस प्रकार की कृषि में आलू मुख्य फसल है, तो आलू है वो मुख्य फसल के रूप में नहीं कहलाता। और चौथा ऑप्शन है ऊपर के ए और बी दोनों, तो राइट आंसर है लास्ट, ऊपर के ए और बी दोनों, तो ये सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, आदिम निर्वाह कृषि के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है, तो सही है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, तो ध्यान रखना है दक्षिण पूर्वी भाग में ये प्रचलित नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। इस खेती में आधुनिक उपकरण, तो आधुनिक उपकरण तो आदिम निर्वाह में होता ही नहीं है, तो ये भी गलत है।
उपरोक्त सभी यानी कि सभी तो आएंगे नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है ये। दूसरा ऑप्शन देखें तो भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद रासायनिक खाद डालकर पुनः खेती की जाती है, तो रासायनिक खाद तो स्थानांतरित कृषि में नहीं करते। यह कृषि में लंबे समय तक खेती की जाती है, तो इसमें लंबा समय नहीं होता है। इस खेती से ज़्यादा मुनाफा मिलता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 16। कौन सी कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर खेती की जाती है? तो ऑप्शन है उसका उत्तर आएगा बच्चों 16वां प्रश्न का वाणिज्यिक कृषि, है ना। जो ये वो फसल उगाई जाती है जो बाजार को ध्यान में रखकर की जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। रोपण कृषि किस कृषि का प्रकार है ना, कि जो रोपण कृषि है वो भी क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 18। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो ये इसका उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 18 का मिश्रित कृषि, है ना। भूमि का उपयोग भोजन के लिए भी करते हैं, पशुओं के चारे के लिए भी करते हैं, है ना। तो ये जो फसल उगाने के लिए किया जाता है उसे मिश्रित कृषि के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 19। धान जिसे हम चावल कहते हैं कि कृषि के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना है बच्चों, असत्य कहा गया है। पहला है ऑप्शन यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है, तो ये तो सही है। दूसरा है चावल के लिए उचित तापमान, आर्द्रता एवं कम वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की बात की जाए तो कम वर्षा वहाँ पे नहीं होती है, तापमान भी उचित नहीं होता है, तो ये थोड़ा गलत होगा। तीसरा है कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूँ की प्रमुख किस्म है, ये तो सही है बिल्कुल। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 4 इस खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी वाले भाग में की जाती है, तो ये भी सही है। तो जो इस असत्य है वो आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि सेकंड वाला गलत है। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है दोमट मृदा। प्रश्न नंबर 21 किस कृषि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है? तो पर्वतीय ढाल है वो कॉफ़ी के लिए अधिक उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 22 चाय की कृषि के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला देखते हैं चाय की कृषि के लिए काली मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, तो चाय के लिए तो काली मृदा नहीं होती है और मंद ढाल भी उनकी आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल ढलान चाहिए। दूसरा है चाय को की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। इस कृषि के लिए वर्ष भर में वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक पेय फसल है, तो ये भी सही है। तो सत्य नहीं है वो है कथन आएगा पहला ऑप्शन। तो यहाँ हमारा ये आज का वीडियो अंत होता है। ऐसी मज़ेदार जानकारी आपको हमारे चैनल तेजस अकेडमी के अंदर मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।